दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एसएससी, एमटीएस, जेटेट, बीएसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि ये गवर्नमेंट रन बाय द रिच एंड एलाइट पीपल, यानी एक ऐसी सरकार जो बहुत ही धनी लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, तो उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी यानी धनिक तंत्र। अरिस्टोक्रेसी यानी धनिक तंत्र। उसके बाद है वन हु इज एंगेज्ड इन फाइटिंग ए बैटल और वार, यानी जो बैटल और वार में एंगेज्ड हो उसको कहते हैं बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट यानी परियुद्धक। क्या कहते हैं? परियुद्धक। दूसरा है द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ और हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें सेम टाइम में एक पति के दो पत्नियां हो, उसको क्या कहते हैं? तो द्विविवाह यानी बिगमाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, या बिगमी भी बोल सकते हैं इसको। ये पर्सन ब्लाइंडली अटैच टू एनी ओपिनियन और पार्टी, तो इसको बोलते हैं बिगॉट यानी कट्टर यानी मताग्रह। ठीक है। दूसरा है वन हु इज इरिवेरेंट टुवार्ड्स गॉड, यानी जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखता हो, भगवान की निंदा करता हो, वो कहलाता है आपका ब्लेसफेमस यानी ईश निंदात्मक। एन एनिमल्स विच इट्स फ्लैश, एक ऐसा जानवर जो फ्लैश यानी मांस खाता हो वो कहलाता है कार्निवोरस यानी मांसाहारी। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, यानी अनमेरिड की स्थिति को कहते हैं सेलिबेसी। क्या कहते हैं? सेलिबेसी यानी अविवाह। ए पर्सन हु इज कंपेटेंट टू पास क्रिटिकल जजमेंट अपॉन एनीथिंग, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का पहचान तुरंत कर सकता हो, उसको कहते हैं कोइनोश्योर। क्या कहते हैं? कोनोश्योर। ठीक है, यानी कदरदान यानी पारखी। चलिए, ये स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी एक ऐसा स्पीच जो बिना कोई तैयारी का बोला गया हो, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नपोर यानी तत्काल प्रस्तुत। दूसरा द मर्डर ऑफ ए ब्रदर, यानी भाई की हत्या करने वाला कहलाता है आपका फ्रेंट्रीसाइड यानी भ्रातृहंता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स, वैसे एनिमल जो प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं उसको कहते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी। दूसरा है द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, यानी एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को मारे जाने की स्थिति क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं नरघाती यानी होमिसाइड। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी एक ऐसा कार्यालय जहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिलता हो, उसको कहते हैं ऑनोरेरी यानी अवैतनिक। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी ऐसा व्यक्ति जो सेक ऑफ मनी के लिए फाइट करता है, उसको कहते हैं मर्सिनरी यानी भीड़ तंत्र। ये मर्डर ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या करने वाले को मैट्रिसाइड यानी मातृहंता कहते हैं। चलिए, ये पर्सन हु हेट्स वोमन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरत से हेट करता हो, घृणा करता हो, तो उसको कहते हैं मिजोगनिस्ट। ठीक है, यानी नारी द्वेषी। द गवर्नमेंट रन बाय द क्राउड्स, यानी ऐसी सरकार जो भीड़ के द्वारा चलता हो, तो मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र कहते हैं। ये मर्डर ऑफ वंस ओन फादर, अपने पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता यानी पैट्रिसाइड कहते हैं। द वायलेशन ऑफ प्रोफर्निंग ऑफ सेक्रेट थिंग्स, तो इसको कहते हैं सैक्रिटेज यानी अपविजीकरण। चलिए, प्लेस्ड फॉर इनवैलिड्स एंड कोनोवेलेसेंट्स, तो यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर बीमारी वगैरह के लिए
लोग वहाँ पर जाते हैं ताकि वो ठीक हो सके, तो उसको कहते हैं सैनिटोरियम। सैनिटोरियम यानी आरोग्य आश्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, इसको कहते हैं यानी नींद में जो चलते रहता है, ठीक है, नींद में चलने की बीमारी को कहते हैं निद्रा भ्रमण यानी सोमनेम्ब्यूलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट लॉलेसनेस इन द स्टेट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कानून को तोड़ता हो, कानून सही इस तरह से नहीं बना के रखता हो, ठीक है, यानी कानून के अनुसार नहीं चलता हो, उसको कहते हैं कुशासक यानी एनार्किस्ट। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेशियल बॉडीज, यानी जो खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी रखता हो, उसके बारे में पढ़ाई करता है, उसको ज्योतिषी यानी एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं दे पाता, इसको बैंकरप्ट यानी दिवालिया कहते हैं। ये मॉर्बिड फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, देखिए यानी किसी जगह पर जाने पर आपको डर लगता हो तो उसको कहते हैं जगह भय यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ए पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है, सहज विश्वासी कहा जाता है उसको, ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर तुरंत विश्वास किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं क्रेड्यूलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द स्किन एमेंट्स एंड डिजीज, यानी जो स्किन की बीमारियों को ठीक करता है और उसी के बारे में पढ़ाई करके वो आगे आया है, तो उसको कहते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ यानी डर्मोटोलॉजिस्ट। एंड एडमायर ऑफ आर्ट, यानी कला के प्रेमी को क्या कहते हैं, कला प्रेमी यानी डिले हैंड। ए थिंग विच इज फिट टू बी इटन, एक ऐसा चीज़ जिसको खाया जा सके, सुग्राह हो सके, ठीक है, तो उसको एडिबल कहते हैं। ये मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वोमेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्त्री स्वभाव हो, उसको कहते हैं एफिमिनेट। वन हु इज गिवन टू सेंसुअल एंजॉयमेंट और प्लेजर्स ऑफ लाइफ, तो उसको कहते हैं विषयासक्त यानी एपिक्यूरियन। चलिए, वन हु इज अफेक्टेड बाय एक्सेसिव एंथोइज्म स्पेशली इन रिलीजियस मैटर्स, यानी जो रिलीजियस मैटर से ज़्यादा अफेक्टेड होता हो, एक्सेस अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया, उसको कहते हैं फेनेटिक यानी धर्मोन्मत यानी धर्म में वो उन्मत्त हो गया है। एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑफ ए होल रेस यानी प्रजाति हंता यानी जेनिसाइड कहते हैं उसको, जो अपने प्रजाति को मैंने मार रहा है उसको कहते हैं जेनिसाइड। ये वर्ड विच एग्रीज with another in pronunciation and perhaps in also spelling but is different from it in connotation। देखिए, इसको कहते हैं होमोनिम यानी अनेकार्थी, ठीक है, यानी एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, उसको होमोनिम कहते हैं, अनेकार्थी यानी उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। वन हु हैज एक्सजेरेटेड और एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ, यानी जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ही चिंतित हो, उसके विषय में एकदम चिंतित हो गया, पूरा पागल हो गया है, तो उसको कहते हैं चिंतोन्मादी यानी हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक। चलिए, दैट विच कैन नॉट बी पायर्स थ्रो, उसको कहते हैं इम्प्रिजनेबल यानी दुर्जय, ठीक है। वन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग फैटिक और टायर्ड, यानी जो थक गया हो, ठीक है, शिथिल हो गया हो, उसको अशिथिल कहते हैं, ठीक है, यानी इंडिफेटिगेबल याद रखिएगा, इंडिफेटिगेबल। द थिंग विच इज क्वाइट हार्मलेस, एक ऐसा वस्तु जो बिल्कुल हानिकारक हो, उसको कहते हैं अनुपद्रवी, ठीक है, यानी इनोसॉस।
ए गवर्नमेंट इज विच द पावर्स आर कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए स्मॉल बॉय, तो उसको कहते हैं अल्प शासित, ओलिगैर्की, ठीक है। ए पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर, यानी एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो मटेरियल आउटलुक और उसमें इंडिफरेंट का कल्चर रहे, उसको कहते हैं अशिक्षित, यानी फिलिस्टाइन। ए पर्सन हु इज टू केयरफुल फॉर डिटेल और फेस्टी डाउट्स, इसको कहते हैं अति जिज्ञासु, ठीक है, अति जिज्ञासु यानी मेटिक्यूलस। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसको हटाया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इमोबाइल, निश्चल। सेकेंड, फ्रेजेज और आउटडेटेड वर्ड्स, तो उसको कहते हैं प्राचीन आक्षेप, क्लेची। ये पर्सन ब्लाइंडली अटैच टू एनी ओपिनियन, सिस्टम और पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अंधभक्त हो, अंधभक्त बन गया हो किसी विचार या सिस्टम या पार्टी का, तो उसको कहते हैं बाइगॉट यानी हठधर्मी, या बिगॉट भी बोल सकते हैं। ये लाइफ हिस्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, अपने बारे में लिखा हुआ जो हिस्ट्री हो उसको कहते हैं स्व आत्मकथा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।